हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है क्योंकि हर टीचिंग एग्ज़ाम चाहे किसी भी स्टेट लेवल का हो, टैट या सी टैट, KVS, DSSB, एनी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम जो है सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी से क्वेश्चन देखते हैं। सिगमंड फ्रॉइड जी बहुत ही बड़े महान साइकोलॉजिस्ट थे, ऑस्ट्रेलियन, और इनके द्वारा मन की 3 अवस्थाओं को बताया गया: चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। और 3 अवस्थाओं में किस तरह से एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, व्यवहार होता है, ईद, ईगो और सुपर ईगो डेवलप होती है, यही बताया था सिगमंड फ्रॉइड जी ने। और इन्हीं अवस्थाओं से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और आज हम इन्हीं अवस्थाओं को डिस्कस करने वाले हैं। पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रेटिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारी पर्सनैलिटी है इसमें कॉन्फ्लिक्ट चलता है, यानी कि द्वंद्व चलता है हमारी ग्रेटिफिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी जिम्मेवारी और ग्रेटिफिकेशन होती है हमारा सेटिस्फैक्शन, क्योंकि हमारा काफ़ी सारी बहुत सारी डिमांड होती है, अनलिमिटेड डिमांड होती है और उनको फुलफ़िल होने पर हमें सेटिस्फैक्शन होता है, यानी कि हमें जब संतुष्टि होती है, पर उन संतुष्टि को पूरा करने के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेवारियां भी निभानी पड़ती है। यानी कि ये जो पर्सनैलिटी है इसमें द्वंद्व चलता रहता है हमारी इच्छाओं और जिम्मेवारियों को लेकर। ईद, ईगो और सुपर ईगो के द्वारा ही इन्होंने बताया है कि किस तरह से एक बच्चे का व्यवहार होगा अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, किसी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए और अपनी जिम्मेवारी को निभाने में, और इस तरह से एक बच्चा जो है डेवलपमेंट होगा। ईद, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ईद जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ईद काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर, यानी कि ईद वह अवस्था होती है जिसमें किसी भी अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, यानी कि जो उसे चाहिए वो चाहिए, चाहे वो उसके लिए और समाज के लिए क्यों लाभदायक ना हो। सुपर ईगो एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, और यह इस तरह से काम करता है कि सोच समझ कर निर्णय लेता है। ये हमारी चेतन मन अवस्था होती है, यानी कि सोच समझकर। और ईद जो है हमारी काम करती है अचेतन मन, यानी कि बिना सोच समझ के काम करने वाली ईद होती है, और सोच समझकर काम करने वाली हमारी सुपर ईगो होती है। और ईगो जो हमारी होती है मीडिएट बिटवीन द ईद एंड सुपर ईगो। ईद और सुपर ईगो के बीच में काम करती है हमारी ईगो, यानी कि जो ईगो है ये एक बीच का रास्ता निकालती है, यानी कि जो ना समाज के लिए ना हानिकारक हो और ना ही एक इंसान के लिए, यानी कि बीच का रास्ता निकालने वाला रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है हमारी ईगो। 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बनते हैं कि ईद जो है किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ये हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। सुपर ईगो जो है हमारा कॉन्शियस अवस्था में काम करता है, और ईगो हमारी एक रियलिटी बेस्ड जजमेंट पर जो है काम करने वाली होती है। रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करती है ईगो, और ईगो जो है ग्रेटिफाइज द ईद इन सच ए वे दैट द आउटसाइड वर्ल्ड विल फाइंड एक्सेप्टेबल। यह इस तरह से का जो है रास्ता दिखाती है, वे दिखाती है कि जो है वर्ल्ड के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और तुम्हारे लिए भी। ये जो है एक शिलालेख है जिसके द्वारा 3 जो है माइंड की जो अवस्थाएं बताई हैं इनको समझने के लिए इसका जो है यूज किया है सिगमंड फ्रॉइड जी ने, और इनके द्वारा 3 अवस्थाओं को बताया है। ये जो हिमखंड है, ये इसका जो ऊपरी हिस्सा दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो पानी के ऊपर है बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बचाव का रास्ता। अगर ये जो यहाँ गिरे हैं बच्चे जल में, अगर ये यहाँ पर ना चढ़े, यानी कि अपना कॉन्शियस माइंड ना यूज करेंगे, यहाँ से गिरे और साथ ही यहाँ पर चढ़ गए, क्योंकि इन्हें बचाव किया, अपने चेतन मन का यूज किया और ये यहाँ पर चढ़ गए और अपना जीवन बचा लिया। यानी कि इस शिलाखंड में जो ये ऊपर का हिस्सा दिखाई दे रहा है साफ साफ हमें, ये हमारी है चेतन मन की अवस्था, जिसमें हम एकदम जो है स्टिक जो है फैसला लेते हैं। और जो ये बीच का है, यानी कि कुछ पानी में है फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है पत्थर दिखाई दे रहा है, हिमखंड दिखाई दे रहा है, ये हमारा है प्री कॉन्शियस माइंड, यानी कि हमारी ईगो। और ये हमारी है सुपर ईगो, और ये हमारी है ईगो। और ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, यानी कि अचेतन मन,
यानी कि बिना सोचे समझे जो दिखाई ही नहीं दे रहा है कि क्या ठीक क्या गलत, ये हमारा है अचेतन मन, यानी कि हमारी ईद। ये अवस्था हमारी है ईद की, और ये हमारी है ईगो की, और ये हमारी है सुपर ईगो की। ये तीन अवस्थाएं, ये हमारा है अचेतन मन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ईद हमारे कौन सी माइंड की अवस्था में आता है, ये अचेतन अनकॉन्शियस, और ईगो जो है हमारा प्री कॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हमारा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है बीच की अवस्था हमारी ईगो होती है। और सुपर ईगो में एकदम जो है जो फैसला लेता है सोच समझ कर लेता है जिससे कि उसका भला हो। ईद, ईगो और सुपर ईगो। ईद जो है काम करती है अनकॉन्शियस माइंड में, यानी कि अचेतन, और ईगो जो है प्री कॉन्शियस, यानी कि कुछ चेतन और कुछ अचेतन, यानी कि अर्धचेतन। और सुपर ईगो जो है काम करती है हमारी चेतन। ये हमारी अचेतन, ये हमारी अर्धचेतन, यानी कि कुछ चेतन और कुछ नहीं। और सुपर ईगो हमारी चेतन अवस्था होती है मन की। और ईद, ईगो और सुपर ईगो, इसके क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आते हैं कि ईद हमारी किस प्रिंसिपल पर काम करती है, ये हमारी प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है। ये हमारी रियलिटी को फेस कराती है कि क्या रियल में है। और सुपर ईगो जो है हमारी काम करती है सोच समझकर एक्टिव वे से निर्णय लेने पर, यानी कि मोरालिटी का रास्ते पर सही समझ दिखाती है कि क्या सोसाइटी तुम्हारे लिए ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये बच्चे की कौन सी अवस्था होती है, जब बच्चा जो है जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है 0 से 3 साल के बीच की अवस्था में ईद जो है डेवलप हो जाती है एक बच्चे के अंदर। और ईगो जो है 3 से 12 साल के बीच, यानी कि जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है। और सुपर ईगो जो है बच्चे की डेवलप होती है 12 से 18 साल के बीच में, यानी कि उसकी किशोर अवस्था में। ईद जो है काम करती है प्लेजर प्रिंसिपल पर, किसी जो है खुशी चाहिए बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाली है। ईगो जो है बीच का रास्ता दिखाती है सुपर ईगो और ईद को, यानी कि जब ये कहता है कि जो चाहिए अभी चाहिए, और ये कहता है कि ये तुम्हारे लिए समाज के लिए गलत है, और तो ये बीच का रास्ता दिखाता है कि तुम जो है बीच का रास्ता लो जो तुम्हारे लिए भी और समाज के लिए भी ठीक हो। ये जो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है हमारा, ये जो हमारा दिमाग का दिखाया गया है पिक्चर में, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा जो सबसे पहला भाग होता है जहाँ से हम देखते हैं, जो हमारा फ्रंट में होता है, ये हमारा जो होता है अनकॉन्शियस माइंड। ये जो हमारा सबसे फ्रंट में होता है ये हमारा होता है अनकॉन्शियस। और जो हमारा सबसे पीछे का भाग होता है दिमाग का, ये हमारा होता है कॉन्शियस माइंड, यानी कि जहाँ से हम सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, ये हमारा होता है सिर के पीछे वाला भाग। और जहाँ से हम एकदम देखा और एकदम फैसला ले लिया, वो हमारा होता है सिर के आगे वाला, दिमाग का आगे वाला भाग। और जो ईगो है, जहाँ से हम बीच में का जो है रास्ता निकालते हैं किसी भी काम को करने का, वो हमारा होता है बीच का पार्ट दिमाग का। यानी कि हमारे दिमाग के 3 हिस्से हैं। जो पिछला है, जहाँ से हम सोच समझ कर जो है विचार कर निर्णय लेते हैं, और ईद में हम फ्रंट में देखा और निर्णय ले लिया, और ईगो में हम दोनों को लेते हैं, ईद और सुपर ईगो के दोनों को ही तोल कर रियलिटी पर जो है निर्णय लेते हैं कि हमें जो रियल में ये करना है। ईद ये जो है इस समय ये एक पार्ट उसमें बैठा है कॉन्फ्रेंस हॉल में, और ये कहता है कि आई नीड टू ईट राइट दिस, कि मुझे इसी सेकंड ये खाना है क्योंकि इसे भूख लगी है। क्योंकि ये इसने देखा सामने से, कुछ इसके सामने रखा है, तो इसने निर्णय लिया, देखा और निर्णय लिया कि मुझे ये अभी खाना है। और सुपर ईगो कहता है ऐसे, जिसकी पीछे वाला हिस्सा है दिमाग का, कि नहीं, तुम इस समय एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, मीटिंग में बैठे हो, तो तुम्हें ये अभी नहीं खाना। और ईगो कहता है कि चलो एक बारी मीटिंग ख़त्म होने तो उसके बाद तुम खाना, तुम अभी सिर्फ पानी पी लो। यानी कि जो बीच का रास्ता दिखा रहा है ये हमारा बीच वाला दिमाग, और सुपर ईगो जो हमारा पीछे है, और ईद जो है काम करता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जहाँ हमारे फ्रंट में होता है।
यहाँ से और आपको डीपली पता चलेगा ईद, ईगो और सुपर ईगो। जो हमारा दिमाग है ईद, ईगो और सुपर ईगो, इसमें जो ईद है ये एक दानव प्रवृत्ति का होता है। ये कहता है राक्षस प्रवृत्ति का होता है, दानव प्रवृत्ति का होता है। ये कहता है कि आई वॉन्ट टू इट नाउ, कि मुझे अभी चाहिए, जो चाहिए इसको अभी चाहिए। ये कह रहा है कि मुझे अभी पैसे चाहिए, बहुत सारे पैसे चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी जो है करना पड़े। तो ये कहता है कि ईगो कि तुम इसके लिए कुछ प्लान बनाओ कि तुम्हें क्या करना है। ये कहता है कि मुझे जो है अभी पैसा चाहिए और इसके लिए मैं डकैती करूँगा बैंक में जाकर। जो ईगो कहता है कि तुम्हें कुछ और प्लान करो जिससे कि तुम्हें डकैती ना करना पड़े, पैसा मिल जाए। और सुपर ईगो कहता है कि बैंक में डकैती करना गलत है, मोरालिटी के विरुद्ध है, समाज सोसाइटी के विरुद्ध है। यानी कि ये जो बता रहा है मोरालिटी को बता रहा है, और जो ये बता रहा है रियलिटी को बता रहा है, और ये जो है एक प्लेजर को बता रहा है। इसे सिर्फ खुशी चाहिए, अपने मन के अंदर अच्छे अच्छे जो है ख्वाब पाल रहा है अभी पैसे के लेकर, कि मुझे पैसे चाहिए। वो किस तरह चलेगा, डकैती करेगा, पैसा लूटेगा, ये करेगा, वो करेगा। और जो ये कहता है कि ये गलत है, चोरी करोगे जेल जाओगे, ये है, और समाज सोसाइटी में तुम्हारा नाम खराब होगा। और ये जो ईगो है ये कहता है कि तुम्हें पैसा ही कमाना है तो किसी और तरह से कमा लो, कोई ज़रूर थोड़ी है कि तुम्हें बैंक में डकैती ही करनी है। यानी कि किसी और तरह से भी तुम कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, किसी और तरह से तुम पैसा कमा सकते हो। यानी कि जो बीच का रास्ता हमें दिखा रहा है दिमाग का, ये हमारा ईगो होता है। और जो रियलिटी पर काम करता है ईद जो है हमें मरवाने वाला काम करता है, एक किस्म का दानव प्रवृत्ति का होता है। और सुपर ईगो जो है हमें समाज सोसाइटी को ध्यान में रखकर जो निर्णय लेता है, यानी कि पूरी चेतन अवस्था में निर्णय लेता है। ये हमारा अर्धचेतन में अवस्था में निर्णय लेता है, और ये हमारा अचेतन मन की अवस्था में निर्णय लेता है। और हाउ दे वर्क टुगेदर, कैसे जो ये तीनों काम करते हैं, ये द ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ईद जो होती है हमारी, ये राइट और रॉन्ग का जो है फैसला नहीं करती, इसे जो चाहिए वो एकदम चाहिए, सिंपली में इट अचीव इट एंड ऑफ दी, ये हर कीमत पर जैसे चाहिए वो चाहिए। और सेटिस्फाइसिंग विदाउट कॉजिंग हार्म, ये जो से चाहिए वो चाहिए, ये सेटिस्फाई करता है किसी दूसरे के काजिंग को हार्म और लॉस को देखते हुए, कि किसी को कितना हार्म होगा, लॉस होगा, उसको ये नहीं देखता, सिर्फ ये इट सेल्फ अपने आप को देखता है ईद के अंदर। इट इंगेज द सेकेंडरी प्रोसेस, जो इसकी सेकेंडरी प्रोसेस है ईगो, इसमें जो है बीच का रैशनली वे से रास्ता निकालता है। एंड जो हमारी इसमें ओरिएंटेड टुवर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग जजमेंट, और जो बीच का रास्ता निकालता है कि जजमेंट लेता है कि ठीक और गलत का निर्णय लेता है, ये कंसर्न करता है, ये हमारा है सुपर ईगो। यानी कि ये जो है कहता है कि जो चाहिए अभी चाहिए, किसी दूसरी की परवाह नहीं कर, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ईगो जो है बीच का रास्ता निकालता है, सुपर ईगो जजमेंट करता है कि ये तुम्हारे लिए, समाज के लिए गलत है या ठीक है। जैसे ये कहता है कि मुझे चॉकलेट खाना है, और ईद कहता है कि मुझे चॉकलेट खाना है, हमारे मन की अवस्था। और सुपर ईगो कहते हैं कि तुम डाइट पर हो, तुम्हें नहीं खानी, तुम्हारी डाइट जो है बीच में टूट जाएगी, तुम फिर से जो है बीमार पड़ जाओगे। और जो है ईगो जो है बीच का रास्ता निकालता है कि तुम एक काम करो, एक छोटा सा जो है बाइट खा लो चॉकलेट का, जिससे तुम्हारी शांति भी हो जाए, सेटिस्फेक्शन भी हो जाए, और तुम्हारी जो है डाइट भी ना टूटे। ईद, ईगो एंड सुपर ईगो। ईद कहता है, ईद जो हमारी है अनकॉन्शियस, यानी कि बिना सोचे समझे जो निर्णय लेता है, प्लेजर ओरिएंटेड होता है ये, एंड सेल्फिश होता है, ड्राइव बाय प्लेजर, और ये हमारी खुशियों से ही निकलता है, अपनी खुशी को पाने के लिए ही ये हमारे ऊपर हावी होती है ईद। एंड इंस्टेंट, इसे प्रेजेंटली जो है बर्थ के समय पर यह स्टार्ट हो जाती है बच्चे के अंदर, यानी कि 0 से 3 साल के बीच में बच्चे के अंदर ईद जो है आ जाती है। ईगो जो है हमारी चेतन मन की अवस्था होती है, कॉन्शियस माइंड की अवस्था होती है, इनकी सोच समझ कर रैशनली विवेकपूर्ण जो है व्यवहार करता है। और ड्राइव बाय द रियलिटी, ये हमारी रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित होता है ईगो। एंड जो है बैलेंस करता है ईद और सुपर ईगो की डिमांड जो है बीच में हुई है, उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में, ईद और सुपर ईगो के बीच में, उसके बीच में यह बैलेंस करता है हमारा ईगो। और सुपर ईगो जो है लास्ट पार्ट है पर्सनैलिटी का, डेवलपमेंट का। और ये कहता है कि सोशलाइजेशन कंसर्न विद मोरालिटी, कि सोसाइटी को भी ध्यान में रखो, मोरालिटी को भी ध्यान में रखो, राइट एंड रॉन्ग को भी ध्यान में रखो।
तो गाइज सबसे लास्ट में हमें बाबर इतने एग्जाम्पल लिए यही समझ में आ रहा है कि ईद, ईगो और सुपर ईगो जो है हमारा माइंड है, हमारे आगे का हिस्सा ईद है, बीच का हिस्सा हमारा ईगो है और पिछला हिस्सा हमारा सुपर ईगो है। ईद में हम एकदम जो है फैसला लेते हैं, देखा कुछ और एकदम फैसला लिया, सोच समझ नहीं लगाते, और ईगो में हम बीच का रास्ता निकालते हैं, और सुपर ईगो में हम ये सोचते हैं कि ये हमारे लिए, समाज के लिए ठीक है, गलत है। थैंक यू गाइस।